अस्सलाम वालेकुम, माय नेम इज़ एडवोकेट मन्ना शरीफ मिर्ज़ा और आज मैं जिस वाले से इन्फॉर्मेशन आप लोग के साथ शेयर करने वाली हूँ वो इन्फॉर्मेशन कुछ इस वाले से है कि अगर दो पार्टीज़ के दरमियान एग्रीमेंट हुआ है, कॉन्ट्रैक्ट हुआ है, लेकिन अब जो दूसरी पार्टी है वो इनकारी है, ठीक है, वो उस कॉन्ट्रैक्ट की फुलफिलमेंट नहीं कर रही, ठीक है। फॉर एग्जांपल कि आपने दोनों पार्टीज़ ने आपस में ये कॉन्ट्रैक्ट किया था कि हाफ पेमेंट आपने एग्रीमेंट आपने ये किया कि हाफ पेमेंट हम अभी आपको देते हैं, ठीक है, हाफ पेमेंट आपको 2 महीने बाद या 3 महीने बाद हम दे देंगे, ठीक है। तो आपका आपस में एग्रीमेंट हुआ, लेकिन अभी जब टाइम पीरियड कंप्लीट हो गया तो दूसरी पार्टी उसको फुलफिल करने से इनकारी है, तो अब आपने किस फोरम में जाना है ताकि उस एग्रीमेंट की फुलफिलमेंट हो सके, ठीक है। उसके अलावा अगर कोई मूवेबल प्रॉपर्टी है, गाड़ी हो जाए या कोई भी ऐसी मूवेबल प्रॉपर्टी, ठीक है। मूवेबल और इमूवेबल का डिफरेंस ये होता है कि मूवेबल जो एक जगह से दूसरी जगह हरकत कर सके, जो इमूवेबल प्रॉपर्टी होती है वो एक जगह से दूसरी जगह हरकत नहीं कर सकती। फॉर एग्जांपल मकान हो गया, घर घर हो गया, आपका ज़मीन हो गई, ठीक है, लैंड हो गई। तो अभी आपका जो एग्रीमेंट है उसकी फुलफिलमेंट दूसरी पार्टी नहीं कर रही, तो आपने ये करना है कि सबसे पहले नंबर पे आपने जिस फोरम में जाना है वो ये है कि आपने सिविल कोर्ट में जाना है, ठीक है। और हाँ, जब आप आपस में एग्रीमेंट करें तो उसको बशर्ते ये कि आपने उसको रजिस्टर करवाना है रजिस्ट्रेशन एक्ट के तहत, ठीक है। अगर आपने उसको रजिस्टर करवाया होगा तो आप सिक्योर हैं, आप सिविल कोर्ट में जाके उसको एज एन एविडेंस के तौर पे पेश भी करेंगे। अगर आपने उसको रजिस्टर ही नहीं करवाया तो पीछे तो उसका कोई रिकॉर्ड नहीं है, ठीक है। कोई भी जब आप मुआहिदा करें तो उसको आपने जो रजिस्ट्रेशन एक्ट है उसके तहत आपने रजिस्टर करवाना है, ठीक है। अब आपने सिविल कोर्ट में जब जाना है तो डॉक्यूमेंट्स आपको कौन कौन से रिक्वायर्ड हैं। एग्रीमेंट जो आपने किया था, ठीक है, वो आपने साथ लगाना है। उसके अलावा जो गवाहान थे, ठीक है, जब आप एग्रीमेंट करते हैं तो दो गवाहान जो आपने विटनेसेस के तौर पे उस वक्त प्राइवेट डाले, वो गवाहान भी आप अदालत में पेश कर सकते हैं। और हाँ, जब आप दावा लिखें उसमें सारी डिटेल लिखें कि क्या क्या आप दोनों पार्टीज़ के दरमियान मुआहिदा हुआ था, ठीक है। सारी डिटेल लिखने के बाद एग्रीमेंट लगाएं, जो दो गवाहान हैं उनको आप पेश कर सकते हैं। उसके अलावा जिसने स्टैम्प पेपर इशू किया हुआ होता है उसको आप पेश कर सकते हैं, ठीक है। उस गवाह को आप पेश कर सकते हैं। उसके अलावा जिसने उस एग्रीमेंट को अटेस्ट किया होता है उसको भी आप गवाह के तौर पे ला के पेश कर सकते हैं। मतलब कहने का ये है कि जब आप ये सब कुछ करेंगे, डॉक्यूमेंट्स आप लगाएंगे, ठीक है, गवाहान को पेश करेंगे, तो फिर आप उस एग्रीमेंट को साबित करने के काबिल हैं, ठीक है। होता यही है कि सेल के एग्रीमेंट्स आपस में करते हैं दोनों पार्टीज़ के, हम फलां डेट को आपको पैसे दे देंगे, पे कर देंगे, लेकिन उस डेट को वो पेमेंट नहीं करते और लटकी रहती है डील आपकी, ठीक है। या कोई भी सौदा आपने किया है तो वो अभी दूसरी पार्टी जो है वो इनकारी हो गई है, तो ऐसी सूरत में फिर आपने सिविल कोर्ट के अंदर जाना है। और जब आप ये दावा दायर करेंगे तो साथ ही आपने स्टे ले लेना है, ठीक है। साथ ही आपने स्टे ग्रांट करवा लेना है। जब स्टे ले लेंगे तो वो बंदा किसी को प्रॉपर्टी आगे ट्रांसफ़र नहीं कर सकता। मतलब कि अगर आपने एग्रीमेंट किया है तो ज़रूरी नहीं है कि दूसरी पार्टी ही मुकर जाए पेमेंट करने से। ये भी होता है कि जिस बंदे को आपने हाफ पेमेंट दी हुई है वो ही इनकार हो जाए, ठीक है। और आपने फौरी तौर पे स्टे भी ले लेना है, साथ ही आपने दावे में स्टे ग्रांट करवा लेना है, ठीक है। तो ये था कि अगर आपने एग्रीमेंट किया दोनों पार्टीज़ ने तो उसकी फुलफिलमेंट नहीं हो रही, तो आपने अंडर सेक्शन 12 जो स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट का है उसके तहत आपने सिविल कोर्ट में जाना है, स्टे भी लेना है और उसकी परफॉर्मेंस करवानी है। तो मज़ीद अगर आप कंसल्टेंसी चाहते हैं पेड, तो जो नीचे व्हाट्सएप का नंबर दिया गया वहाँ मुझसे रब्ता कर सकते हैं। और अगर आपका कोई भी क्वेश्चन है तो काइंडली नीचे कमेंट बॉक्स में पूछिएगा। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफ़िज़।